नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रामाणिक कार्यक्रम आर पार। एक पुरानी कहावत है, सांच को आंच नहीं। और बिहार में एक ऐसी सच्चाई सामने आ रही है जो देश के लिए खतरनाक है। चुनाव आयोग वहां वोटर्स का वेरिफिकेशन कर रहा है और खबर है कि इस दौरान बिहार में बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से आए घुसपैठियों की जानकारी मिली है। यह खबर चुनाव आयोग के सूत्रों के जरिए सामने आई है। तो तेजस्वी यादव सूत्र का ही मजाक उड़ाने में लगे हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं जो सामान्य बोलचाल में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। और आज मैं उसे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तेजस्वी यादव ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी शान के साथ वो शब्द का इस्तेमाल किया। सवाल है कि क्या घुसपैठियों को भारत के चुनाव में वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? क्या इन्हें भी वो अधिकार दे दिया जाए जो भारत के नागरिकों को मिला है? जवाब है नहीं। तो फिर क्यों तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता हाय तौबा मचा रहे हैं? क्या घुसपैठियों के नाम पर वोट बैंक की सियासत हो रही है और घिनौनी सियासत हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। घुसपैठियों पर विवाद का सूत्र, ध्यान से सुने राजद, विवाद का सूत्र जिन्हें उन्होंने क्या बोला है। वोटर लिस्ट से प्रधानमंत्री का कई बार चुनाव हुआ, तब फर्जी नहीं था, अब वोटर लिस्ट फर्जी हो गया। चुनाव आयोग के बोले कि उनका भी शायद नाम है, सूत्र बोल रहा है, आयोग नहीं बोल रहा है। हमने बोला इनके सूत्र को हम मूत्र समझते हैं। ये बिहार में विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी उम्मीद है। इन्हीं के दम पर राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी नेता बिहार में सत्ता का सपना देख रहे हैं। सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। जुबान पर तो संविधान की रक्षा का नैरेटिव होता है, लेकिन हकीकत सामने है। चुनाव आयोग से लेकर मीडिया तक, संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तक घटिया तरीके से हमला किया जाता है। तेजस्वी जी की दिक्कत यही है कि पढ़े लिखे नहीं होने के कारण दो तीन उनके लोग हैं, वो जो रटवाते हैं, बताते हैं, वह जाके वह मंच पर बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं। विरोधी तो विरोधी, विपक्षी गठबंधन के साथी भी तेजस्वी यादव की भाषा पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी जी को इन सब चीजों से बचना चाहिए। पत्रकार भाई बहनों के लिए ऐसे अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। उन शब्दों का प्रयोग मत कीजिए जो देश को अच्छा न लगे। क्या ये ब्रीफिंग हमारे सीईसी ज्ञानेश जी द्वारा हो रहा है? ये सूत्र कौन है? इन सूत्रों की उत्पत्ति कहां से होती है? ये उत्पाती लोग हैं। चुनाव आयोग धृतराष्ट्र तो हो ही गए हैं, सैकड़ों हो चुके हैं। वो हम लोगों को निर्णय लेना चाहिए, या तो आर या पार। भारत बिल्कुल अलगतांत्रिक व्यवस्था से चल रहा है। सवाल है कि अगर घुसपैठियों और असली वोटर्स पर दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है, तो विपक्ष को परेशानी क्यों हो रही है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। घुसपैठियों पर विवाद का सूत्र। कौन बनाना चाहता है इस देश में घुसपैठियों को वोट बैंक? आज ये बड़ी बात है। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि आखिरकार विपक्ष के प्रोपेगेंडा की पोल कैसे खोली जाती है, और मैं आपको एक एक करके तमाम फैक्ट आपके सामने रखूंगा। फैक्ट नंबर 1, बिहार में फिलहाल करीब 7 करोड़ 79 लाख वोटर हैं। फैक्ट नंबर 2, इसमें से 4 करोड़ 96 लाख वोटर का वेरिफिकेशन नहीं होगा। फैक्ट नंबर 3, बाकी बचे 2 करोड़ 93 लाख वोटरों का ही वेरिफिकेशन होगा। फैक्ट नंबर 4, सभी सियासी पार्टियों के करीब 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए मुहिम में जुटे हैं। फैक्ट नंबर 5, 2003 में 31 दिन में ही वेरिफिकेशन का काम पूरा हुआ था, तब किसी को आपत्ति नहीं थी। राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, तेजस्वी जी की माता जी। इस बार भी करीब 1 महीने का वक्त है। फैक्ट नंबर 6, 85% वेरिफिकेशन पूरा अभी हो चुका है, 10 दिन का समय अभी बाकी है। और रोहिंग्या और फर्जी वोटरों की पहचान होने से विपक्ष बेचैन क्यों है? रोहिंग्या
बांग्लादेशी और ये फर्जी वोटरों की पहचान होने से विपक्ष की बेचैनी क्यों है, आज का ये बड़ा मूल सवाल है। और मेरे साथ गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट लॉयर है। संजीव झा मेरे साथ हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, प्रवक्ता हैं। अश्विनी उपाध्याय हैं, वकील जाने माने सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ अनवर पाशा हैं, प्रोफेसर अनवर पाशा, उनका स्वागत है, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। मेरे साथ अतुल नौंदे पाटिल साहब है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ पप्पू यादव जुड़ेंगे, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है। आप तमाम लोगों का इस चर्चा में स्वागत है। गौरव भाटिया, मैं आपका सीधा रुख करता हूं। कुछ बांग्लादेशी और रोहिंग्या इस्टेब्लिश हुए हैं, लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि पागल हो गया इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन के सूत्रों को तेजस्वी यादव मूत्र कह रहे हैं। अमीर जी, सबसे पहले तो देखिए, तेजस्वी यादव इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं के लिए करते हैं और मीडिया के लिए भी करते हैं। तो हर भारतीय आज सोच रहा था कि ऐसी टिप्पणी होती क्यों है। तो मैं आपको बताता हूं, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं हमारा नेतृत्व करें, लेकिन ये किसी का सम्मान करना नहीं जानते। 9वीं पास, ठीक है, 9वीं पास है ये। 5 क्रिमिनल केसेस इनके खिलाफ चल रहे हैं, जिसमें SC/ST एक्ट का भी मुकदमा है। मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब व्यक्ति को भी इन्होंने प्रताड़ित किया है। ये अभी इनका हलफनामा बोलता है। इसके साथ संसद का कानून जो पारित हुआ वो ये कूड़ेदान में डालेंगे। ये बात अलग है कि बिहार की जनता मन बना चुकी है इनको कूड़ेदान में डालने का। इसके साथ ये एक्यूज्ड है, भ्रष्टाचार का आरोप इन पे है। ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को धमकी देना इनका शौक है, और मीडिया के लिए कहने लगे हैं कि सूत्र नहीं जो आपने कहा, मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहूंगा। आज बड़ा सवाल यह है, इतना बौखलाया क्यों है आरजेडी और कांग्रेस पार्टी? तुष्टीकरण में ऐसे मस्त हो गए हैं कि नमाजवादी बन गए हैं। पहले इन्होंने कहा वक्फ कानून को डस्टबिन में डालेंगे, तुष्टीकरण। फिर एक प्रक्रिया जिसपे सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगा दी है, तो आज पूछा जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में आपकी आस्था है या नहीं। तीसरी बात, सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में 10 तारीख को थी, अभी जी 9 तारीख को तेजस्वी यादव और राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे। ओके, यू मेड योर पॉइंट, इट्स बीन 1.5 मिनट। दबाव बना। ओके गौरव भाटिया, आपने अपनी बात को रखना, आपने अपनी टिप्पणी, आपने उस टिप्पणी पर भी अपनी बात को रखा। मैं अतुल नौंदे पाटिल आपका रुख करता हूं। देखिए, विवाद किसी भी बात पे हो सकता है, लेकिन भाषा का स्तर आपको ठीक लगा, जायज लगा? कांग्रेस का इस पे ऑफिशियल स्टैंड क्या है? नहीं, इसमें ऑफिशियल स्टैंड तो आरजेडी के प्रवक्ता यहां बैठे वो जरूर देंगे, आपकी लेकिन राय क्या है? एक बात तो यहां पर जरूर दोहराऊंगा। सुनिए ना अमित जी, आपने जिस तरह से गौरव जी को बोलने दिया उस तरह से मुझे बोलने दीजिए, ये आपसे विनती है मेरी। देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री की भाषा पूरे देश ने देखी है। यानी इस देश में भाषा का स्तर जो है 2000 के बाद जैसा सोनिया जी के लिए इस्तेमाल किया गया है, इतनी प्रताड़ना किसी महिला की कभी नहीं हुई होगी। जो हम जानते हैं, जर्सी गाय, बार डांसर से लेकर क्या क्या नहीं कहा गया। इस देश के प्रधानमंत्री 2024 के लोकसभा चुनाव में मंगलसूत्र चोर भैंस लेके जाएंगे, तो भाषा का स्तर गिरता जा रहा है, ये बिल्कुल आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने सामने आके कहना चाहिए कि मैं भी नहीं कहूँगा कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करे, ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि शुरुआत देश के जो मुखिया है, देश के जो नेता है, उन्होंने जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है वो सारे देश ने देखा है, बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो भाषा अच्छी होनी चाहिए अमित जी, इसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन हम आंदोलन भी न करें। आपने जितने गड़बड़ किया है, यानी जलेबी खा रहे हैं गणना पत्र पे, वहां गणना पत्र मिल रहे हैं, गणना पत्र आधे अधूरे भरे, उसका रिकॉर्डिंग किया तो FIR जो है वो दाखिल हो गई अजीत अंजुम जी पर। अजीत अंजुम जी ने कितने सारे ऐसे BLO जो है उनके पास के फॉर्म दिखाए हैं, और किस तरह से जल्दी जल्दी में आधे अधूरे फॉर्म जो भरे जा रहे हैं वो स्पष्ट तरीके से सामने आ रहे हैं। अभी देखिए, एक भाषण मुझे मोदी जी का याद है जब वो मुख्यमंत्री थे। देखिए, आपको भी 1.5 मिनट हो गया अपनी बात को रखते हुए। आप किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इसका हमारे चैनल के साथ, किसी नेता के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप अपनी बात को रखें। नहीं, यूट्यूबर है। अब होंगे यूट्यूबर, 40 यूट्यूबर घूम रहे हैं। एक यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया भी है जो अपने माँ बाप के बारे में क्या टिप्पणी कराता है। अब इन यूट्यूबरों की बात करेंगे क्या? आप देश के सबसे प्रामाणिक कार्यक्रम में हैं, अजीत अंजुम जी की इन यूट्यूबरों की बात मत करिए सर। मेरा निवेदन है आपसे, मेरा निवेदन है आपसे। मतलब क्या ऑथेंटिसिटी है किसी व्यक्ति की और आप बात कर रहे हैं? अभद्र टिप्पणी है,
यूट्यूब पत्रकार अरे का होंगे ये भाई, अपमान है। होंगे। और अपने 36 ही- घूम रहे हैं, अपने ही- 36,000 घूम रहे हैं। अपने अगर मैं ही सब व्यावसायिक- यूट्यूबरों की यहाँ बात अपने करने ही लग जाऊंगा, व्यावसायिक कलीग वो के लिए सम्मानजनक अपनी काम है, हुई वो अपना काम करते रहे। मेरा अमित- निवेदन है, मेरे अमित जी, चैनल पे किसी का अमित भी जी, आप मुझे आप बोलने नाम नहीं ले देते। तो वो अमित जी, महत्वपूर्ण आप होना मुझे चाहिए, बोलने व्यक्ति नहीं देते। इंपॉर्टेंट ये है। आई डोंट वांट नहीं, ये अमित जी, ये आप मुझे अब बोलने ये नहीं देते, अब मैंने तो सच रखा। देश के अंदर तो एक दुखती रफ्ते में 1 हाथ लाख रखा यूट्यूबर है सर, कैसे सबका नाम दुखती लेंगे? रफ्ते में सबका हाथ सम्मान रखा है, क्या? लेकिन उनका नाम कैसे लेंगे ना यहाँ पर? 1 लाख से ज्यादा यूट्यूबर है, उससे भी ज्यादा होंगे, सबका सम्मान है, लेकिन कहां सबका नाम लेंगे? उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने क्या नहीं करा? वो झूठ सच जो भी परोसते हैं आपके सामने ही है। मैं कहां उनकी बात करूं? आप जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता है, बड़ी पार्टी के बड़े प्रवक्ता है, इसलिए इफ यू वांट टू कोट अ न्यूज़पेपर, किसी अखबार को कोट करिए, किसी बड़ी वेबसाइट को कोट करिए। आई विल नॉट स्टॉप इट। मेक यू पॉइंट सर। अमित जी, मुझे 10 सेकंड भी आपने बात नहीं करने दिया है। बीच बीच में आप टोकते हो बार बार। सर आपने 1 मिनट 40 सेकंड बात करी, मैंने टाइमर लगा रखा था। बोलिए आप। 1 मिनट 40 सेकंड में 1 मिनट 30 सेकंड आप ही बोले हो, ठीक है। तो ऐसा है कि आप अपने ही व्यावसायिक कलीग को अभद्र भाषा में बात कर रहे हो, पता नहीं, वो भी पत्रकार है वो। आप रणवीर सिंह इलाहाबादी के साथ उनकी कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो सच्चाई सामने रख रहे, तो मैंने सच्चाई आपके सामने रखी। अब दूसरी बात, मुझे एक भाषण याद है देश के प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने कहा सीमाएं किस केंद्र सरकार के हाथ में होती है, घुसपैठियों का डेटा जो है केंद्र सरकार के हाथ में होना चाहिए। तो फिर आज केंद्र सरकार में खुद वो प्रधानमंत्री है, तो वो डेटा क्यों सही नहीं आता है? जब आपने एनआरसी की थी, एनआरसी क्यों रोक दी? क्योंकि पता चला 3 लाख ही निकले, और फिर उसमें 1.5 लाख हिंदू असमिया निकले, कुछ नेपाली निकले, 8.5 लाख तो जो है वो ऐसे निकले कि वो छोड़ना पड़ा। तो ऐसा है कि चुनाव आते बराबर हिंदू मुस्लिम करना, जैसा सामने आता है कि 11 दिन में 33 मर्डर हो गए, 33 मर्डर हो गए। ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई टू इट। ओके, यू मेड योर पॉइंट अतुल साहब। गौरव भाटिया 50 सेकंड्स रिप्लाई टू दिस। वो कह रहे हैं कि आप गलती कर रहे हैं और आप गड़बड़ कर रहे हैं, और गड़बड़ को उजागर करना सही नहीं है क्या? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये लोग सब सोच सकते हैं कि इनका विवेक सर्वोच्च न्यायालय के विवेक पे भारी है, पर मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई एसआईआर पे, पहली बात। पर ये किसी ने बोला नहीं है। नहीं, ये अतुल लोंधे पाटिल ने नहीं बोला कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं, क्योंकि आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं ये बात। गौरव भाटिया। नहीं, मैं भी यही क्लैरिफाई कर रहा हूं। मैं, सारे दर्शक जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में यही पार्टियों के नेता गए थे अमीश भाई, वो ऑर्डर है मेरे पास, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक नहीं लगाई। तो यहाँ पे आके उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न लगाना, सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया ये इलेक्शन कमीशन का ही क्षेत्राधिकार है, पहली बात। दूसरी, घुसपैठियों की मैं आपको एक जानकारी देता हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी 14 जुलाई 2004, पूछा गया होम मिनिस्टर से संसद के पटल पर, श्री प्रकाश जायसवाल जी ने कहा हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है कितने घुसपैठी हैं। मोदी जी आए, घुसपैठियों पे रोक लगी, अंदर नहीं आ सकते अब सुरक्षित है देश। दूसरा, घुसपैठियों को वापस भेजा जा रहा है। तीसरा, किरण रिजिजू जी ने जवाब दिया है, यह है 16 नवंबर 2016, और ये बताया है कि करीब 2 से 2.5 करोड़। जी 50 सेकंड पूरे हुए। ये कांग्रेस के समय में जी है। ओके, और ये मैं जवाब बता रहा हूं आपको तिथियों के साथ। ओके 50 सेकंड जवाब अतुल पाटिल। 50 सेकंड आपके भी हैं, 50 सेकंड में कंप्लीट। ऐसा है कि देखिए, बोलना मत बीच में, बस इतनी मेहरबानी करना मेरे ऊपर। देखिए, गौरव भाटिया जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए और घुसपैठियों को वापस हमने भिजवा दिया है। फिर ये कहां से आ गए भाई घुसपैठिए, कहां से आ गए? और मैं ये कहता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन के हाथ में ये डेटा लगा है, बीएलओ के हाथ में डेटा लगा है, तो ये तो बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का और सीमा सुरक्षा का जो है वो बहुत बड़ा फेल्योर है। गृह मंत्री को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए, और जो डेटा है वो रखे ना, खुद इलेक्शन कमीशन सामने रखे। यहाँ गौरव भाटिया जी आकर बात करेंगे, वो तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, गवर्नमेंट के प्रवक्ता है, उन्होंने जो सारी बातें जो है वो सीधे तरीके से सामने रख देनी चाहिए ऑन रिकॉर्ड। आप सूत्रों से क्यों बात करते हो? इस देश में संवैधानिक संस्था है ना इलेक्शन कमीशन, उसने सूत्रों से बात नहीं करनी चाहिए, और होम मिनिस्ट्री ने इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सारा डेटा सामने रखनी चाहिए। जो घुसपैठे है उनको निकालो। आपने कहा है ना, आपने 3 करोड़ पहले भी कहा था, 3 करोड़ घुसपैठे पहले कहा था, फिर कहा था 2 करोड़ 40 लाख, फिर कहा 1 करोड़ 70 लाख, फिर कहा 1 करोड़ 40 लाख, फिर कहा 70 लाख छपड़े हैं एनआरसी में, फिर कहा 39 लाख। ठीक है, अब 50 सेकंड पूरे हुए। गौरव भाटिया, यू रिप्लाई 40 सेकंड। गौरव भाटिया 30 सेकंड आपका रिप्लाई।
अतुल लोंडे जी को, राहुल गांधी तो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ते लिखते वो नहीं है, अतुल लोंडे जी को सर्बानंदा सोनोवाल जजमेंट पढ़ना चाहिए। बार बार जो है ना राहुल जी का नाम लेने का इनको क्यों जरूरत पड़ती है? इनके पास कोई रिप्लाई नहीं होता है। अच्छा चलिए, राहुल जी का नाम नहीं लेता हूं, आपसे कह रहा हूं आप पढ़िएगा बस, और राहुल जी को बताइएगा। आप तो कोई गलत बात नहीं है ना अतुल भाई, सुनिए तथ्यों पे पहले बात चैनल में करिए। झूठ बोले थे आप। बीच में बोलने से कुछ बेहतर नहीं होगा। चलिए मैं बता रहा हूं, सुनिए। सर्बानंदा सोनोवाल का जजमेंट है 2005-6 में आया, आप पढ़िएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा घुसपैठिए आए भारत की सुरक्षा पर, ये एक हमला है, प्रहार है। कांग्रेस के समय में आए भैया, आपको ये भी नहीं पता। दूसरी बात आपको मैं बताता हूं, देखिए आप कह रहे सूत्रों से क्यों बोलता है इलेक्शन कमीशन। पहली प्रेस रिलीज आई 24 जून को, दूसरी आई 28 जून को, तीसरी आई 5 जुलाई को, चौथी आई 10 जुलाई को, पांचवी आई 12 जुलाई 2025 को। सर्वोच्च न्यायालय ने भी सब कुछ माना है। अब आप मुझे बताइए सूत्रों के हवाले से क्या बोल रहे हैं। तीसरी बात, पत्रकारों के लिए चलो मेरा दावा है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा माना ये बता दो। एक पत्रकार है नेत्री, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा माना ये बता दो, कहां लिखा है बता दो, लिख लो पिटीशन में कहां लिखा है सर्वोच्च न्यायालय ने माना बता दो। लिख लो अपना सवाल, उत्तर दे दूंगा। पूरी सर्वोच्च न्यायालय का लाइव लॉग मैंने सारा सुना है। देखिए होता क्या, मैं आपको बताऊं, ये लोग कमजोर होते हैं। पेज नंबर बता दो, पैराग्राफ ये नंबर लोग बता दो। कमजोर हैं। नहीं पैराग्राफ नंबर बता दो, सुप्रीम कोर्ट का पैराग्राफ नंबर बता दो मुझे। किस चीज का नंबर जानना है बताइए, बता दो, मैं पैराग्राफ पढ़ा नंबर देता बता हूं। दो। बताइए किस चीज का नंबर। अरे आप बता दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बोला चीज का? घुसपैठिया मिले है करके, कहां बोला है बताओ। क्या ये तो मैंने 33 मर्डर बोले ना, 33 मर्डर हुए तो 33 मर्डर की लिस्ट लेके बैठा हूं मैं बता रहा हूं। हाँ लीजिए, हाँ सुनिए, पैरा नंबर है 62, ये है सर्बानंदा सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ठीक है, असम हैज लेड टू अ अभी कहा है अभी डेमोग्राफिक पैटर्न ऑफ द स्टेट एंड ये लीजिए। क्या बोल रहे हैं आप? अभी आपने कहा बताओ तो मैं बता रहा हूं, अब डर रहे हैं। अब क्या? तो बताया सुनिए, पाटिल साहब, अब तो अमीर जवाब भाई, दीजिए। दूसरी बड़ी बात जो अतुल मैं पाटिल बोलना आपने चाहता हूं। बोला बताओ तो उन्होंने बताया 10 जुलाई अब नाउ यू रिप्लाई। अतुल पाटिल बिल्कुल नहीं बताया अमित जी, क्यों आप सपोर्ट करते हो यार? मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। आपने बोला बताओ कब हुआ, कोर्ट का ये तो वेल एस्टैब्लिश्ड, ये तो वेल एस्टैब्लिश्ड केस है ना सर्बानंद सोनोवाल वाला। 10 जुलाई की सर्बानंद सोनोवाल तो वेल एस्टैब्लिश्ड केस है। 10 जुलाई की हियरिंग की उन्होंने बात की और 10 जुलाई का भी ऑर्डर बताता हूं। चले गए, जिसके बाद ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डेमोग्राफी चेंज करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है, गलत है। भाई मैं अपनी बात पूरी कर लूं, तू तलाक की चर्चा में कुछ नहीं निकलेगा। इन्होंने 3 करोड़ 2 करोड़ 40 लाख 1 करोड़ ठीक है, मैं विवेक का रुख करता हूं। ओके ओके, एक सेकंड गौरव होल्ड ऑन। ओके अतुल होल्ड ऑन। विवेक श्रीवास्तव, क्या चुनाव आयोग मेरा सीधा चुनाव आयोग गलत कर रहा है? अगर घुसपैठियों पे कार्रवाई हो रही है तो क्या घुसपैठिया वोट देना अलाउ होना चाहिए? विवेक श्रीवास्तव, किस और मुल्क में ऐसा होता है? एक भारतीय का अधिकार घुसपैठियों को देंगे आप, और वो सरकार बनाएगा तो कैसी सरकार बनाएगा? फिर वो वोट डालेगा तो कितने लोगों की हानि करेगा? मैं टोटली अग्री करता हूं। घुसपैठियों को ना तो अलाउ करना चाहिए, ना वोटिंग राइट्स होने चाहिए, इसमें तो कोई भी पार्टी सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन जो 2005 की जजमेंट का हवाला अभी दिया गौरव भाटिया ने, वो आसाम स्पेसिफिक था, वो बॉर्डर का स्टेट है, वहां की कंडीशंस डिफरेंट है, और उसका डेटा भी भारत सरकार ने कोर्ट को सप्लाई किया था, कोर्ट ने जाके सर्वे नहीं करवाया था। इस बात को समझिए। अभी जो बिहार में हो रहा है इसके मैलिफाइड इंटेंशंस हैं। इसमें आप जो है घुसपैठिया नाम यूज करके सेलेक्टिवली जो एक्सपोज कर रहे हैं बहुत से लोग। लेकिन विवेक बाबू, 4 करोड़ 96 लाख वोटर का तो वेरिफिकेशन ही नहीं हो रहा है, बाकी बच्चे का हो रहा है। सिर्फ 2 करोड़ 93 लाख वोटरों का वेरिफिकेशन हो रहा है। आप खुद बताइए, जब 2 करोड़ 93 लाख वोटरों का वेरिफिकेशन हो रहा है, 4 करोड़ 96 लाख का हो ही नहीं रहा है, तो इसमें पूरे का तो मामला ही नहीं आता। नहीं, फिर भी आप तो वो बात कह रहे हैं कि मुंडन, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, आप मुंडन की बात करें कि मुंडन हो गया, मुंडन हो जाएगा। नहीं, बच्चा पैदा नहीं हुआ, मुंडन करवाएंगे आप उसका? नहीं, पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी नहीं है इलेक्शन कमीशन को। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पेसिफाई किया है कि ये मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, मैं इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। अगर आपकी कोई भी सरकारी संस्था जो ऑटोनॉमस या सेमी ऑटोनॉमस मानी जाती है, अश्विनी उपाध्याय कम इन। ओके, द मैन हु वाज प्रेजेंट इन सुप्रीम कोर्ट, अश्विनी उपाध्याय, रिप्लाई टू दिस।
ऐसा क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन कि सब लोगों को बड़ी तकलीफ हो गई है और सूत्रों को भी क्या कुछ गाली दी जा रही है, ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ। अपॉलिंग, बड़ा दुखदाई है। देखिए अमित जी उस दिन 11 पीआईएल पे सुनवाई हुई थी, उसमें 10 पीआईएल ऐसी हैं जो कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन को इंटेंसिव रिवीजन नहीं करना चाहिए। एक मेरी पीआईएल है जिसमें मैंने कहा है कि केवल बिहार ही नहीं बल्कि प्रत्येक चुनाव के पहले प्रत्येक राज्य में ये सघन जांच होनी चाहिए, इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। सवाल ये है कि सारे घबराए क्यों हैं। मैंने अपनी पीआईएल में जो आंकड़ा दिया है कि बिहार में पिछले कई दशकों के बीच में लगभग हर विधानसभा में 8 से 10 हजार घुसपैठियों ने अपना वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया। सीमांचल का एरिया जो है, चाहे वो अररिया है, चाहे पूर्णिया है, चाहे किशनगंज है, कटिहार है, वहां डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल चुकी है और उसको भी बाकायदा कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने काम किया है। पॉलिटिकल पार्टियों ने फर्जी आधार बनवाया है, पॉलिटिकल पार्टियों के दलालों ने उनका राशन कार्ड बनवाया है और बाद में उस 2 डॉक्यूमेंट के सहारे पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों ने जाके उन बांग्लादेशियों का, पाकिस्तानियों का, रोहिंग्या का वोटर आईडी में नाम जुड़वा दिया। इसलिए सघन जांच जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब इलेक्शन कमीशन इस प्रक्रिया को कर रहा है तो परेशानी किस बात की है। इसका तो स्वागत होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन संविधान में फंडामेंटल राइट है और इसी संविधान के से आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन को शक्ति दिया है। इलेक्शन कमीशन का 2 ही काम है। पहला काम वोटर लिस्ट तैयार करना, दूसरा काम जवाब विवेक जवाब। पहले वोटर लिस्ट तैयार करना। देखिए पहली चीज आप मुझे बताइए कि वोटर आईडी कार्ड बनाता कौन है, कौन सी संस्था बनाती है, कैसे बन गया और फर्जीवाड़ा कैसे हुआ। एक तो पहले इस पे खुलासा करिए। और यही संस्था अगर रिवीजन करके उसकी काउंटिंग करेगी तो वो कैसे ऑनेस्टी आएगी, मुझे ये बताइए। तीसरी बात, ये जो टाइमिंग है, हमने इस पे क्वेश्चन मार्क किया आपसे। और चौथी बात, वही डर जो इस देश में हमने सीएए और एनआरसी के मुखालिफत होकर के जो प्रोटेस्ट किए थे। ओके जवाब। ये ओवैसी साहब भी कह चुके हैं बैकडोर एनआरसी है, ये बैकडोर एनआरसी हो रही है देश में। अश्विनी उपाध्याय 20 सेकंड शार्प रिप्लाई। अरे एनआरसी भी हो रही है तो क्या दिक्कत है। घुसपैठ एक भी अगर घुसपैठिए का नाम हमारे वोटर आईडी में है तो मैं उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं मानता हूं। मैं बार-बार कह रहा हूं, राइट टू वोट नॉट फंडामेंटल राइट। वोटिंग राइट फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है। अगर जुड़ गया इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं मान सकते। इसलिए मैंने मांग किया है ये जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है ये रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। लोकसभा लेकिन मिस्टर उपाध्याय यू आर अ लर्नेड काउंसिल। एक सेकंड मिस्टर उपाध्याय, यू आर अ लर्नेड काउंसिल। सिर्फ राजद को दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को दिक्कत नहीं है इसमें। एक सेकंड अश्विनी उपाध्याय, या तो आप सवाल सुने। अश्विनी उपाध्याय सुनना पड़ेगा सवाल आपको। शांत होइए, आवाज डाउन करिए इनकी। अब मिस्टर उपाध्याय, दिस इज नॉट फेयर। आपको सवाल का तो जवाब देंगे। लगातार बोल रहे हैं आप, लगातार आप बोल रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय को दिखाइए स्क्रीन के ऊपर। अश्विनी उपाध्याय, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आपको बोलना ही है सिर्फ, तो कोई फायदा ही नहीं है आपसे बात करने का। फिर कि आप सुनिश्चित करिए। अश्विनी जी, लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही, इनका ऑडियो डाउन करिए जनाब। एक महीने में हो चुका है। या तो ये सुनना नहीं चाहते सवाल, अपना ही बोलना चाहते हैं ये सिर्फ। कोर्ट में भी फेलो वकील की सुनते ही होंगे ना। मैं संजीव झा का रुख करता हूं। संजीव झा, आप तो कह रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव ही आप इस चक्कर में हार गए क्योंकि ये पूरा इलेक्शन कमीशन ने वोट काट दिए थे। महाराष्ट्र में वोट बढ़ गए, तब कांग्रेस चुनाव हार गई। जनता वोट नहीं दे रही है, चुनाव हार रहे हैं, तो उसका खामियाजा चुनाव आयोग पे डालेंगे। और जब 90 सीटें आई थी तब भी चुनाव आयोग तो यही था। जब 67 सीट दिल्ली में आई थी चुनाव आयोग तो यही था। और अब जब चुनाव हार गए तो हाय चुनाव आयोग। क्यों चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है? कमाल की बात है। पंजाब में तो इसी चुनाव आयोग ने चुनाव कराया, आप चुनाव जीते। अभी एक बाय इलेक्शन हुआ है, आप गुजरात में जीते, वहां तो पटसाप के विधायक ने शपथ ले ली कि नहीं ली? संजीव झा, देखिए, हमारी जीत और हार से ये तो साबित नहीं होगा ना कि इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन कराना चाह रही है।
इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि देश में फेयर इलेक्शन हो, और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो जब आप हारते हैं तो संजीव झा क्यों लगता है कि सही इलेक्शन नहीं हो रहा? जब आप हारते हैं, हारने की आपको आशंका होती है। अमीश अपना सवाल लिख लीजिए, मुझे पूरा कर दीजिए, सवाल आप पूछ लीजिएगा। और इलेक्शन कमीशन फेयर ना बने इसीलिए ना इलेक्शन अध्यादेश ला के कानून बदल दिया। भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि अपोजिशन के लीडर, प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस होना चाहिए, सीजेआई होना चाहिए। आपने अध्यादेश बना करके कहा नहीं, सरकार के 2 व्यक्ति और अपोजिशन का लीडर होना चाहिए। क्यों किया आपने? मंशा आपको था कि इलेक्शन कमीशन पहले क्या होता था? पहले क्या होता था? मैं आपसे पूछ रहा हूं 2014 से पहले इलेक्शन कमिश्नर कैसे बनते थे? 2004 से पहले कैसे, 2004 में कैसे बनते थे इलेक्शन कमिश्नर? जवाब दीजिए ना। तो पहले जो बनता था उसकी सजा देश की जनता ने उसको दिया, तो आप भी चाह रहे हैं ना कि देश की जनता आपको सजा दे, आपके कुकृत्य का बदला देश की जनता ले, आप चाह रहे हैं ना। पहले जिसने किया जनता ने उसको सबक सिखाया, पर आप भी वही कर रहे हैं, उसी रास्ते पर चल रहे हैं आप। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, एसआईआर पे आप लगातार डिबेट कर रहे हैं और सबसे पूछ रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि ये जो घुसपैठिया या अलग अलग देश के लोग यहां आए, इसको वेरीफाई कौन कर रहा है? तो दिल्ली में घुसपैठिया कहां से आया जहां पर आप चुनाव जीतते थे? दिल्ली में बांग्लादेशी इतने कैसे आ गए? दिल्ली में बांग्लादेश कैसे आए? किसने बसाए और किन्होंने उनको आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बना के दिए? मैं नेता जानता हूं पार्टियों के, मैं नाम लेना चाहूंगा तो मेरे मुंह में हाथ मत डालिएगा। मैं नाम ले दूंगा। दिल्ली के अंदर पुश्तबे बांग्लादेशियों को किसने बसाया? बांग्लादेशियों को दिल्ली में पुश्तबे किसने बसाया था? और किसने आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बांटे? अरे देश नहीं भूलेगा ये सब चीजें भाई। और ये आएंगे, ये जो कुकर्म है जिन्होंने करे सामने आएंगे एक दिन। प्लीज नहीं संजीव भाई, मैं बिल्कुल बाइज्जत आपसे ये बात पूछ रहा हूं। दिल्ली में पुश्ता में बांग्लादेशियों को किसने बसाया? दिल्ली में रोहिंग्या को किसने बसाया? गलत बात, स्ट्रेटेजी के तहत बसाया गया। अगर दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी बस गए तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री की सारी एजेंसी के नाक के तले अगर रोहिंग्या बस गया, बांग्लादेशी बस गया, तो प्रधानमंत्री के हाथ में लगा के घूमती है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट इस्तीफा देना चाहिए। आप उनसे इस्तीफा मांगिए ना, आप कि कैसे दिल्ली बस गया भाई? दिल्ली पुलिस आपकी, सारी एजेंसी आपकी, और आप ही जा रहे हो। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं इनका दिल्ली का चुनाव निपट गया। ओके गौरव भाटिया, कम टू यू। गौरव भाटिया, कम टू यू। संजीव झा कह रहे हैं मेरा दिल्ली का चुनाव निपट गया, इसी चक्कर के अंदर अब हम नहीं होने देंगे, इसलिए सूत्र मूत्र है। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के नकारेपन के कारण, इलेक्शन कमीशन के नकारापन इलेक्शन कमीशन कारण देश में अपोजिशन आज चिंता कर रही है, फिर इलेक्शन नहीं होगा देश में। ये चिंता है अपोजिशन की, और ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि इलेक्शन कमीशन ओके अश्विनी बात है, मेक योर पॉइंट एंड गौरव भाटिया वेटिंग फ्रॉम फ्री एंड फेयर। ओके अश्विनी जी। अमित जी केवल 10 सेकंड। यस अमित जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप दिल्ली में 50 घुसपैठियों का अगर पुलिस नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर ले, 25 घुसपैठिए बताएंगे कि उनको शीला दीक्षित की सरकार ने बसाया, और कम से कम 25 घुसपैठिए बताएंगे कि उनको अरविंद केजरीवाल की सरकार में बसाया गया। दिल्ली में जो सबसे ज्यादा लगभग 20 लाख के आसपास ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी है। इसमें सारे के सारे घुसपैठिए शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल ने वोट बैंक की खातिर बसाया, केवल चंद वोटों की खातिर बसाया। देश के साथ गद्दारी किया है। ये उपाध्याय जी आपकी मानसिक दिवालियापन है कि ये प्रधानमंत्री देश के नकारे हैं। प्रधानमंत्री के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, एजेंसी इनकी सुन नहीं रही है, चल नहीं पा रहा है। सरकार बनाई, जबकि बात बर्थ सर्टिफिकेट दिल्ली सरकार ने बनाया। अरे तो प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? एजेंसी क्या कर रही है? कीर्तन कर रही है क्या? अरे भैया, इसका मतलब प्रधानमंत्री के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। मांगे इस्तीफा प्रधानमंत्री से। क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री के हाथ देश सुरक्षित नहीं है। आधार राज्य सरकार बनाती है। एक सेकंड होल्ड ऑन क्योंकि आपने शीला दीक्षित का नाम लिया। अश्विनी लोंधे पाटिल भी बोलना चाहेंगे, विवेक भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, गौरव भाटिया भी वेट कर रहे हैं। एक सेकंड संजीव झा, क्या आपको लगता है कि घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के लिए, मतलब ऐसा लग रहा है कि उनको तो वोट देने का अधिकार होना ही चाहिए, बाकी आम नागरिक को होना हो, ऐसा लग रहा है लड़ाई उनकी है?
मतलब 4 करोड़ लोगों, 4 करोड़ 93-96 लाख लोगों को तो कोई उनके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। ये सिर्फ 2 करोड़ बात है कि 2 करोड़ लोगों को वेरिफिकेशन हो रही है कि ये वोट डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे। और कौन रोक रहा है? जिसके पास प्रूफ नहीं होगा वो वोट नहीं डाल पाएगा। और ये तो 2003 में भी हुआ था, 1 महीने में। नैरेटिव है। हम ये कह रहे हैं कि देश में अगर रोहिंग्या बांग्लादेशी यहां है तो प्रधानमंत्री अगर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आज से आ रहा है क्या? प्रधानमंत्री के हाथ में आज से आ रहा है क्या रोहिंग्या बांग्लादेशी? 2014 से आ रहा है क्या? डिबेट बनाते हो और फिर चुपचाप बैठ। मैं कहता हूं कि ये 2014 से आ रहा है क्या? बांग्लादेशी घुसपैठिया बांग्लादेशी को बसा रहे हैं। रोहिंग्या 2014 से आ रहा है क्या? जम्मू में कब से बसे हैं? हम कहते हैं कि अगर नहीं, ये बसाने वाले भारतीय जनता पार्टी है। अरे 92-93 से आ रहे हैं ये लोग, फिर उस पर राजनीति 92-93 से ये लोग आ रहे हैं। ये 92-93 से ये लोग आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने 2007 में सोमनाथ चटर्जी के ऊपर कागज मारे थे, स्पीकर थे वो लोकसभा के, और बोले थे घुसपैठी आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये ममता बनर्जी, जिनके अरविंद केजरीवाल जी उनके बड़े समर्थक हैं, उन्होंने कागज मारे थे। इतिहास में जाके देखिए। और उन्हीं घुसपैठियों के लिए आज वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं और आप लोग भी लड़ रहे हैं। मैं आपके लिए हाथ जोड़ के कह रहा हूं सर, मैं निवेदन कर रहा हूं कि घुसपैठियों को कवर फायर ना दें। घातक है, हमारे बच्चों की नौकरी खा रहे हैं, हमारे देश के संसाधनों का ये तो मिसयूज कर रहे हैं। ये कभी भाषा के नाम पे लड़ाएंगे, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। बंद करिए तमाम सियासी दलों से मैं निवेदन कर रहा हूं। गौरव भाटिया नहीं कर पाए। गौरव भाटिया, जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। गौरव भाटिया, जिम्मेदारी आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? विपक्ष का कुछ सवाल जायज है। अगर ये बैठे हैं, कैसे बैठे हैं यहां पर, कैसे घुस गए? व्हाट योर गवर्नमेंट इज डूइंग? गौरव भाटिया। अमीश भाई, सबसे पहले तो हमारी सरकार तो ये सुनिश्चित कर रही है कि एक घुसपैठिया ना अंदर आ पाए, और हमने सुनिश्चित करके दिखाया है बॉर्डर फेंसिंग से, और हमने प्रयास किए हैं। हमने सेना को पर्याप्त शक्तियां दी हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बढ़ाई है। लेकिन सवाल ये है, कांग्रेस का शासन 55 साल रहा, ये बीच में ना बोले। अगर बीच में बोलेगा अभी भाई, फिर आपकी जिम्मेदारी है, मैं चुप हो जाऊंगा। ये बकवास करने आए, ये तरीका ठीक नहीं। ये भी सिटिंग एमएलए है 10-11 साल से। बोलिए गौरव जी, बोलिए। तो बीच में बोलेंगे, ठीक है, फिर आप उनसे बुलवाइए। 15 साल के एमएलए बुलवा लीजिए। चलिए, बेकार की बातें कर रहे हैं। चलिए बुलवाइए उनसे। नहीं, आप बोलिए गौरव। घबरा गए, एक लाइन बोली तो वो बीच में कूद पड़े। अरे आप उनसे बुलवा लीजिए, कोई बात नहीं। मैं सुन रहा था उन्हें, मैंने नोट की अपनी बात। मेरा सवाल 3 बार के एमएलए इसलिए बीच में बोलेंगे, हर शब्द के बाद टोकेंगे। एक सेकंड। मेरा सवाल गौरव, आप अपनी इत्मीनान से बात करिए। मैं मान रहा हूं सवाल थोड़ा टफ है, जवाब दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है आज आपके लिए एंकरिंग थोड़ी टफ है। आपको लग रहा है आपको समय देना है, दे नहीं पा रहे हैं। मुझे मत बताइए सवाल टफ है या नहीं। नहीं, मैं बोल रहा हूं सवाल थोड़ा कठिन है आपके लिए, जवाब दीजिए ना। कठिन सवाल का जवाब देना चाहिए गौरव। मेरे लिए नहीं, आपके लिए टफ हो रहा है। आप लोगों को हैंडल करना आसान थोड़ी है। चलिए जाने दीजिए। आप लोगों को हैंडल करना आसान थोड़ी है, कठिन ही होता है डेली। मैं मान रहा हूं कठिन ही होता है। गौरव भाटिया के साथ आप डिबेट करने के लिए जा रहे हो, आसान थोड़ी है, कठिन है। आपके पास तर्क बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए कठिन ही होता है हमारे लिए भाई। चलिए, आपने सम्मान दिया। अतुल लोंदे पाटिल के साथ भी बहस करना कठिन ही है, उनके पास भी तर्क अच्छे होते हैं, इसलिए कठिन ही है आप लोगों के साथ डील करना। सुनिए, अब मैं दो तीन बातें आपको बता देता हूं। आप ये बताइए अमीश भाई, सर्वोच्च न्यायालय का अपमान फैसला नहीं मानेंगे। एनआरसी जो कि हमारा कानून है उसको रोक दिया। एसआईआर पे इनकी आपत्ति है। इनको घुसपैठियों से प्यार है और हमें नागरिकों की चिंता है। एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय, इलेक्शन कमीशन, बिहार का नागरिक, भारत का नागरिक और बीजेपी और एनडीए है। दूसरी तरफ घुसपैठिए, कांग्रेस, आरजेडी, अराजकता, आतंकी है। अब हम क्या कर सकते हैं? आम आदमी कहते हैं कि हमें तो हमारा चुनाव निपटा दिया इन्हीं वोट कटवाने के चक्कर में। वो कहते हैं हम चुनाव हारे ही, इस वोट कटाए हमारा। ओके, 20 सेकंड गौरव भाटिया। संजीव, मैं आता हूं। हाँ अमीश भाई, दूसरा मेरा सवाल यह है संजीव जी से। अमानतुल्लाह खान रोहिंग्या को 50 किलो आटा की बोरी दे रहे थे। एनआरसी जब हमने चालू किया तो सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी और आपने। क्यों भाई? कानून कहता है कि एनआरसी होना चाहिए, क्यों विरोध करते हो? जब ये तय हो जाए कि नागरिकता किसकी है किसकी नहीं, तो तुम्हें दर्द होता है। तीसरी बड़ी बात ये जरूर सुनिएगा, ये आज कह रहे हैं
कि आधार कार्ड को और वोटर आईडी को लिंक कर दो। मैं आपको 20 दिसंबर 2021 का बयान मनीष तिवारी का संसद के पटल पे बता रहा हूं। उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय, आधार अधिनियम आधार संख्या को मतदाता सूची से जोड़ने की अनुमति नहीं देता है। यही बात शशि थरूर ने कही। पूछिए अतुल लॉन्डे जी से, शशि थरूर और मनीष तिवारी ने जो कहा था अनुमति नहीं देता, आज क्या कहेंगे इस पे? ये बयान है उनके नेताओं का। ये सवाल पूछिए जरा। ओके, मैं एक सेकेंड अतुल लॉन्डे पाटिल का मैं रुक करता हूं। उससे पहले संजीव झा कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव झा, जवाब 30 सेकेंड। बस दो बातें। केवल नई दिल्ली में 50,000 वोट काटे गए और ये 50,000 वोट झुग्गी रहने वाले थे। एक सर्वे करा लीजिए, सारे बिहार यूपी के रहने वाले लोग थे। आज ये झुग्गी तोड़ रहे हैं और कहते हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी है। हमने और आपके कैमरे जाके पूछा है, सबने कहा कि मैं आजमगढ़ रहने वाला हूं, बिहार का भागलपुर का रहने वाला हूं। तो एक तरफ तो उनके घर भी उजाड़ रहे हो, तुम उसको रोहिंग्या बांग्लादेशी कह रहे हो। जाना बिहार में औकात बताएगी। दिल्ली में उनसे गद्दारी और बिहार जाके यारी कर रहे हो बिहार के लोगों से। तो इनका एजेंडा है कि जब चुनाव आए तो रोहिंग्या बांग्लादेशी चिल्लाओ, और चुनाव जब हो जाए फिर शांत बैठ जाओ। ओके, एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा। गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड देन अतुल लॉन्डे पाटिल आइडेंटिफाई करके वापस नहीं बेच पाए। ओके, आपका एजेंडा है। कैसे बताइए? आप वैसे लात मारते हैं और फिर दूसरी तरफ से यारी करते हैं। जवाब, इसलिए आपको बिहार पे लात पड़ेगी। देखिए, औकात दिखाने की बात कर रहे थे। दिल्ली की जनता ने पापी आपके कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल की औकात दिखा दी। संजय सिंह का बयान आपको बता रहा हूं। वो तो आरोप लगा रहे थे कि वोट बढ़ाए जा रहे हैं, आप यहां कह रहे काटे जा रहे हैं। और अगर वोट काटे गए, सुप्रीम कोर्ट गए, दिल्ली उच्च न्यायालय गए, अरविंद केजरीवाल स्वयं अपना चुनाव हार गए। आप भूल गए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था? अगर मैं ईमानदार हूं तो जनता मेरे लिए वोट करेगी। जनता ने वोट नहीं किया, इसका मतलब जनता मानती है कट्टर बेईमान है अरविंद केजरीवाल। और दूसरा, आप कहिएगा दिल्ली की अगर आपको निर्वाचन आयोग में भरोसा नहीं है, पंजाब में आपके लोगों ने इस्तीफा दे भगवंत मान। एक सेकंड बीच में संजीव झा प्लीज अनफेयर है। और इसी तरह से राहुल गांधी इस्तीफा दे। ओके, राहुल गांधी इस्तीफा दें। देखिए, इन्होंने एक सवाल उठाया। मैंने एक सेकंड, मुझे अतुल पाटिल का रुख करने दीजिए। पप्पू यादव भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात भी मुझे जाना है। अतुल पाटिल, मेरा बेसिक पॉइंट है, महाराष्ट्र में वोट बढ़े, आप निपटे, आपकी 15 सीटें आई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए वोट घट गए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी निपट गई, आपकी भी 0 सीटें आई। अब हालात ये हैं, अब बिहार की कहानी शुरू हो गई है। अब चुनावी पंडित कह रहे हैं कि क्या डर लग रहा है राजद और कांग्रेस को चुनाव हारने का? क्योंकि आप तो निवेदन कर चुके हैं आम आदमी पार्टी से भी कि आप इंडिपेंडेंट चुनाव ना लड़िए। ओवैसी को भी आप कह चुके हैं कि इंडिपेंडेंट चुनाव मत लड़िए, इससे बीजेपी को मदद मिलेगी। आपको लगता है आम आदमी पार्टी बीजेपी की मदद कर रही है क्या? देखिए, चुनावी रणनीति का हिस्सा जो है वो हर एक को अपनाने का अधिकार है। लेकिन मैं, गौरव भाटिया जी बड़े तर्क रखते हैं ना, तो मैं उनके तर्क बताता हूँ आपको क्या है। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए घुसे हैं, शीला दीक्षित जी ने घुसाया, ऐसा वो कौन वकील जो बैठे वो कह रहे हैं। इनको सब मालूम है, लेकिन 11 साल से बैठ के क्या पकौड़े तल रहे हैं? इनको मालूम है किसने घुसपैठिए घुसे, कब घुसे, कैसे घुसे, कौन से देश के हैं, सब पता है। लेकिन 11 साल से पकौड़े तल रहे हैं क्योंकि चुनाव आने के समय इन्हें बताना ना पड़े कि 11 दिन में 33 मर्डर हुए, दरभंगा में एम्स जो है वो लगा नहीं है, पलायन जो है बेरोजगारी का बड़े लंबे इसमें चल रहा है, कोई रोजगार का उद्योग वहां पे आया नहीं है, जो फ्लड मैनेजमेंट है वो हुआ नहीं है, जो पीटीहा का एयरपोर्ट है वो हुआ नहीं है। इसके जवाब देना नहीं चाहिए, इसलिए करते हैं। अभी मैं इनकी पोल खोलता हूँ। सर्बानंद सोनवाल का जो वर्डिक्ट है वो मेरे पास आया है। 1983 का इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्राइब्यूनल एक्ट, ये उन्होंने रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा कि एक स्टेट को आप ये लागू नहीं कर सकते। सेकंड, सर्बानंद सोनवाल जो केस जो है उसमें उन्होंने कहा कि 2006 में फॉरेन ट्राइब्यूनल एक्ट बनाया था तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है वो अलाउ नहीं होगा, उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है डिक्लेयर कर दिया था। ये यहाँ वहां से लाकर आपने बनाया था, इनको ये भी नहीं पता है। कांग्रेस की मेरा कहना ये है, एक भी जवाब मैं बीच में बोला नहीं था, सुनिए, नहीं जवाब नहीं, सुनिए। एक भी इलीगल वोटर अंदर आना नहीं चाहिए और एक भी लीगल वोटर बाहर जाना नहीं चाहिए। और रही बात नागरिकता देने की, तो नागरिकता देने की बात जो है वो नागरिकता देने की बात होम मिनिस्ट्री की है, वो काम होम मिनिस्ट्री का है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। जब 9 जजेस की बेंच ने
आधार कार्ड को एक्सेप्ट कर लिया था, 9 जजेस बेंच ने वैलिड ठहरा दिया था, तब फुदक फुदक के नाच रहे थे कि आधार कार्ड अभी डिसाइड कर देगा सब। ओके, गौरव भाटिया यानी क्यों ये जो नाच भी रहे थे निर्णय आप लेते हैं मुंह की खाते हैं और फिर कहते हैं वो गलत था। इनके लिए आप एक हारने महीने के में बाद निर्णय नाचते सही होता है, हैं। दूसरे महीने ओके, में गलत जवाब हो जाता गौरव है। भाटिया, अब हारने के बाद नाचते हैं। और सुनिए ना, महाराष्ट्र में पॉपुलेशन 18 साल के सबसे ऊपर की पहली 9 करोड़ बात तो- 54 लाख है और वोटर लिस्ट में इनके 9 करोड़ ठीक 70 है, लाख सुन ओके, ले, संक्षेप में सुन जवाब ले। सुन लेते हैं गौरव भाटिया का। हमने तो तथ्यों के साथ रखा है। और चंडीगढ़ पहली हाईकोर्ट ने बात, जब इनको रिकॉर्ड मैंने देने के लिए बिल्कुल कहा स्पष्टता तो से कहा। इन्होंने रिकॉर्ड देने के खिलाफ अभी में भाई ऑर्डर ये इशू गलत किया। है। चलिए एक मिनट, कुछ पे आपने आप कराए तब अपनी मैं बात उत्तर तो रख लिया, दूंगा। अपनी ये टाइम पे दोहरा ऑडियो डाउन जाता है। करिए अब। ओके, गौरव भाटिया, आप हारते हैं तो नाचते हैं गौरव भाटिया? देखिए, नहीं, हम राहुल गांधी थोड़ी ना है, और हारने का काम तो राहुल गांधी का है। 100 इलेक्शन हार चुके हैं। अब उत्तर सुनिए उनकी बात का। देखिए, इनको ये भी जानकारी नहीं है। पहला जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का सर्बानंदा सोनोवाल का, सरकार इनकी थी असम में भी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैसे घुसपैठिए आए हैं। आपको मालूम है कांग्रेस ने क्या किया? 2006 का एक ऑर्डर लाए जिसमें घुसपैठियों की मदद करने लगे। तो 2006 का जो ऑर्डर सरकार लाई थी केंद्र में इनकी, उसको स्ट्राइक डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के जजमेंट में, सर्बानंदा सोनोवाल। दूसरी बात, एनआरसी का विरोध क्यों किया? एनआरसी का विरोध क्यों किया तुम बताओ? ये तो कानून है देश का, एनआरसी होना चाहिए। तीसरी बात, मैंने इनसे बिल्कुल स्पष्टता से बताया, श्री प्रकाश जायसवाल जी गृह मंत्री थे, उनसे पूछा गया कितने घुसपैठी हैं, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कहा हमें नहीं पता। किरण रिजिजू जी ने कहा हम बता रहे हैं कि बांग्लादेश से 2 करोड़ घुसपैठी है, भारत में घुस चुके हैं कांग्रेस के समय में। उनको वापस कौन भेज रहा है? मोदी जी की सरकार। घुसपैठ रोकी किसने? मोदी जी की सरकार ने। तो ये आपत्ति यहाँ क्या अरे दर्ज वापस करेंगे? भी भेज रहे अरे कहते ये हो तो और कहते हो यहाँ पर घुसपैठियों बैठे से यूं बैठे करते समझ में हैं। नहीं आता मुझे। बीच में नहीं, बीच में ना बोलिए। तो वही तो मैं बीच में नहीं नागरिकता बोला को, आपके। अगर आप अगर समाज 2 के करोड़, हकदार अगर नहीं हैं, चलिए आपकी बात मानते हैं, कोई एक बात सेकंड, एक सेकंड, अतुल लौंडे पाटिल आपकी बात मानते हैं, आप कह रहे हैं कि गौरव भाटिया कह रहे हैं कि 2 करोड़ के करीब किरण रिजिजू ने बोला घुसपैठी हैं, आप कह रहे हैं कि उनको वापस कहां भेज रहे हैं? तो उन्हीं को तो वापस करने की प्रक्रिया है एनआरसी। जब तक एनआरसी नहीं होगा तब तक कैसे पता लगेगा कि कौन नागरिक है कि नहीं है? तब आप कहते हो, तब आप लोग कहते हो कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। यही कहते हो, कागज नहीं दिखाएंगे। जवाब हाँ, जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। कागज नहीं दिखाएंगे तो कैसे काम आएंगे? कांग्रेस की बिरयानी पूरी खाएंगे। जवाब लीजिए। हाँ सुनिए, कैसा है कि ये कह रहे 2 करोड़ घुसपैठिए है, तो ये बिना कागज के इनको पता चल गया क्या 2 करोड़ घुसपैठिए है? यानी इनको पता है ये घुसपैठिए है, एक एस्टिमेटेड तो फिगर निकालो बाहर। ये सुनिए ना, और अभी जी, अच्छा, आप मानते हैं कि नहीं मानते देश में कुछ घुसपैठिए हैं? अतुल, चलिए कितने हैं? 2 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ रुपए है, 1.5 करोड़ है, दैट इज नॉट अ पॉइंट। मैं पूछता हूं आप मानते हैं कि मानते नहीं मानते कि घुसपैठिए हैं? अच्छा, एक सेकंड गौरव भाटिया, अतुल पाटिल मानते हैं कि नहीं मानते घुसपैठिए हैं और एनआरसी होना चाहिए? ये तुम्हारा और मेरा या गौरव भाटिया का मानने का सवाल नहीं है, देश का मानना है जी। गृह मंत्रालय का सवाल है, ये देश की बात है जी। देश का गृह मंत्रालय एनआरसी देश के लिए जरूरी है। बड़ी खबर है, चुनाव आयोग पर पप्पू यादव का, सांसद पप्पू यादव का बड़ा हमला है। चुनाव आयोग धितराज तो हो ही गया है, पागल भी हो गया है। ये कहा है चुनाव आयोग पागल हो चुका है। पप्पू यादव मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, सीधा उनका मैं रुख करता हूं। पप्पू यादव मेरे साथ हैं। पप्पू यादव, चुनाव आयोग पागल हो गया, ये बयान है आपका? इसमें भैया, जब आप पर्ची भेज करके पर्ची लौटाए नहीं, और जब आप खुद कह रहे हैं कि इनके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, और 37 जिले में ऊपर है, दिल्ली में 3 जिले में 50% से ऊपर आधार कार्ड का चीजें हैं, और आप हमेशा कंफ्यूजन पैदा करोगे। नहीं तो जब आप चुनाव, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पप्पू यादव जी आप चुनाव जीत के आए, तब भी चुनाव आयोग पागल था क्या? आप भी तो चुनाव जीते इसी चुनाव आयोग के अंतर्गत, और इंडिपेंडेंट जीते, जबकि राजद नहीं चाहता था आप चुनाव जीते, उसके बाद आप जीत कर आए। अरे भैया, आप सुनिए मेरी बात। चुनाव आयोग जब ये मुख्यालय की तरह काम करने लगेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के सलाह को भी नहीं मानिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आपको कह दिया कौन बाहरी कौन भीतरी, ये गृह मंत्री जी तय करेंगे। उसके बाद आप हमको एक बात बताइए। पप्पू जी, मैं आपसे एक सरल सवाल पूछ रहा हूं, मैं कोई कठिन सवाल आपसे नहीं पूछ रहा। पप्पू यादव, आप घबराइए मत मेरे सवाल से। मेरा प्रश्न बड़ा सिंपल है। आप तय करिएगा क्या? आप तय करिएगा कि आप जो सवाल पूछिएगा मैं जवाब तो आपको दे ही रहा हूं,
आप जवाब भी सुनिए। नहीं, मैं तो आप आपका अपना जवाब सवाल सुन ही रहा हूं पूछिए, पप्पू मेरा जवाब यादव। अपना मैं होगा। कह रहा हूं कि जब आप चुनाव जीत कर आए थे तब भी चुनाव आयोग पागल था क्या? भैया मैं चुनाव आयोग धृतराष्ट्र। के जीतने का जब मैं कह रहा हूं कि वो कंप्लीट रूप से एकदम बिल्कुल किस वोटर को काटना है, कहां से हटाना है, एसटी एससी को कैसे रोकना है, माइनॉरिटीज को कैसे रोकना है। भैया 37 जिले में आधार कार्ड के 100 से ऊपर कहीं 20, कहीं 60, कहीं 50, दिल्ली में 50 है। अच्छा ठीक है, गुजरात में 18 अच्छा जिले ठीक में है, आपने बोला 12% मैं से आपकी ज्यादा बात है। थोड़ी देर के लिए मानता हूं। अच्छा अब मैं बात करता हूं, अब मैं अब आपकी जब बात पर्चा थोड़ी देर के लिए वापस नहीं मानता हूं। आया तो ये कैसे तय हो गया? नहीं पप्पू यादव जी, अब मेरा प्रश्न सुन ले। जब पप्पू जी पर्चा पप्पू जी लौटा नहीं तो पप्पू नेपाल यादव के जी जरिए एक सेकंड मेरे साथ, कौन एक सेकंड चिन्हित पप्पू कर दिया पप्पू जी, नेपाल म्यांमार? पप्पू यादव देखिए मेरा प्रश्न आपको सुनना पड़ेगा, मेरा निवेदन है, मेरा प्रश्न सुनिए। और देखिए अब मैं बात करने जा रहा हूं तेजस्वी यादव की, जिन्होंने आपको रथ पे उस दिन चढ़ने नहीं दिया था, जिन्होंने आपको नीचे उतार दिया और वो देखकर पूरी बिहार की जनता को बुरा लगा, जिन्होंने आपको रथ पे नहीं चढ़ने दिया। हालांकि वो बड़े नेता है, वो कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इस बार कोई चेहरा नहीं होना चाहिए, लेकिन राजद और कांग्रेस का चेहरा तो तेजस्वी यादव है, उनसे बड़ा चेहरा कहां है उनके पास? ये आरजेडी के अभी एक बड़े नेता ने बोला कि तेजस्वी यादव से बड़ा चेहरा कोई है ही नहीं बिहार के अंदर। कौन है बड़ा नेता? मेरे लिए राहुल गांधी से बड़ा लीडर कोई हो ही नहीं सकता। तेजस्वी यादव बड़े हैं कि नहीं है बिहार में? तेजस्वी यादव बिहार के तो अगर सरकार आएगी तो अगले मुख्यमंत्री फिर तेजस्वी यादव ही होंगे ना। आप तय कर लीजिए कौन मुख्यमंत्री होंगे, मुझे मैं पूछ रहा हूं आपसे। तय हमारे नेता को करना है, उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम? जिन्होंने आपको चढ़ने नहीं दिया था, मैं उन तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूं जिन्होंने आपको चढ़ने नहीं दिया गाड़ी पे उस दिन। कौन चढ़ने नहीं दिया? हम चढ़ कह रहे थे कि चढ़ने नहीं दिया, हमारा लिस्ट पे नाम नहीं था, मेरे लीडर ऊपर में थे, कौन चढ़ने नहीं दिया? तेजस्वी यादव। हमको बताइए। ये भाजपा वाले कह रहे हैं तेजस्वी यादव ने चढ़ने नहीं दिया। पप्पू यादव को सर मैं चढ़ ही नहीं रहा था। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान और स्वाभिमान बिहारी है, गरीब है, ओके, दलित है, एसटी एससी है, वहां के नौजवान है। ठीक है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है सर। ठीक है, मेरे साथ कुछ नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। गौरव भाटिया, वो चढ़ ही नहीं रहे थे तो वो इशू ही नहीं था और चुनाव आयोग पागल ही हो गया है, पप्पू यादव को ऐसा लगता है? देखिए पप्पू भाई ने कहा चुनाव आयोग के लिए डिस्कशन में तो नहीं फंसूंगा। गौरव जी रेस्पेक्टेबल आदमी है, धृतराष्ट्र कौन है? मैं किसी डिस्कशन में नहीं रहूंगा, मुझे जो कहना था कह दिया। अब गौरव जी बात रख लूं पप्पू भाई, मैं बहस में नहीं पढ़ूंगा। नहीं बहस में मत पढ़िए, वो भी अपनी बात ही रख रहे हैं। अरे ऐसी क्या नाराजगी है पप्पू भाई? बात सुन के उत्तर दीजिए। चर्चा तो लोकतंत्र में स्वस्थ प्रणाली। आप सुनिए अमीश भाई, धृतराष्ट्र कौन है मैं आपको बताता हूँ। धृतराष्ट्र है राहुल गांधी, जिनको पप्पू भाई की योग्यता नहीं दिखाई देती, पहले टिकट नहीं दिया, फिर मंच पे नहीं आने दिया। धृतराष्ट्र तो वो है। और पप्पू भाई, आप ही ने तेजस्वी यादव के लिए कहा था कि अगर इनके पिताजी लालू प्रसाद यादव ना होते तो इनको कुत्ता नहीं पूछता बिहार का। यह आपने उनका जो है सम्मान किया है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी को आप नेता मानते हैं, राहुल गांधी इतने बड़े पप्पू हैं, आप तो अच्छे वाले पप्पू हैं। अरे वो संसद के पटल में ठीक है, जवाब पप्पू यादव का जवाब ले लेते हैं। पप्पू यादव 70 लाख वोटर जोड़े गए महाराष्ट्र में। ओके, टाइम लिमिट है। पप्पू यादव 10 सेकंड। पप्पू यादव जी, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव सूत्रों को मूत्र कह रहे हैं। गौरव भाई, सूत्र को मूत्र कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आप सहमत है इस बात से, तेजस्वी यादव की इस बयान से? नहीं, देखिए मिस हो सकती है, भूल हो सकता है, मिस स्ट्रॉन्ग हो सकता है कहीं। आप इसको आप देखिए, एक बात समझिए, गुस्सा अपने अपने तरीके से लोग इजहार करता है। नहीं, पर सूत्र को मूत्र कहेंगे, सूत्र को कांग्रेस पार्टी में भी कुछ सूत्र होंगे, राजद में भी कोई सूत्र होंगे, अब उनको ये शब्द बोलेंगे, मुझे खुद नहीं अच्छा लगेगा।